इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। सोनिया गांधी आज ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, एक बार फिर से ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए। और इस बीच ईडी को जो अधिकार मिले हुए हैं पीएमएलए कानून को लेकर, उसके खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका में अदालत ने ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा है। ईडी को रेड, गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करने, किसी भी आरोपी को बुलाकर बयान दर्ज कराने, इस तरीके के तमाम अधिकार जो हैं वो सभी वैध। पीएमएलए कानून में बदलाव जो किए गए हैं, जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, वो भी सब सही हैं। तो पीएमएलए कानून के खिलाफ जो आपत्तियां दर्ज की गई थी वो सभी अदालत की तरफ से खारिज कर दी गई हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, तो ऐसे में एक सवाल जो लोगों के मन में आएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि साहब ये जो कानून है, ईडी ने क्योंकि देश में आतंक फैला रखा है तो इस पर सुप्रीम फैसला जल्द आए। अब फैसला आ चुका है तो मतलब सोनिया गांधी का जो मामला ईडी में चल रहा है उस पर तो अब इसका किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो मामला स्वतंत्र रूप में, जिस तरीके से ईडी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है, वो अपना जारी रखेगी तफ्तीश। बिल्कुल प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, और प्रभाव जो पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि ईडी के काम करने पर कोई रोक नहीं होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पीएमएलए एक्ट की धारा 3, 5, 17, 18, 19, 24, 45, 50 इन सबको सही ठहराया है। अब सेक्शन 50 क्या है? सेक्शन 50 ये है कि ईडी किसी को समन कर सकती है और उसका बयान दर्ज कर सकती है और उस बयान को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है बतौर सबूत, जो कि सामान्य मामलों में पुलिस को नहीं मिलता है। तो सोनिया गांधी को समन किया गया है, ईडी आज उनका बयान दर्ज कर रही है। ईडी को यह अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को भी मान्यता दी है कि अगर कोई केस किसी और एजेंसी ने, पुलिस ने दर्ज किया है या सीबीआई ने दर्ज किया है और उसमें धन शोधन की, यानी कि पैसे को इधर उधर करने की भी कोई बात सामने आती हुई दिख रही है, तो ईडी संज्ञान लेकर अपनी तरफ से अपने पास ईसीआईआर, मैं एक बार दर्शकों को फिर साफ कर दूं कि जब ईडी केस दर्ज करती है तो उसे एफआईआर नहीं कहते हैं, ईसीआईआर कहते हैं। तो ईडी को यह अधिकार है कि वो ईसीआईआर दर्ज कर ले अगर उसे कोई मामला दिख रहा है करप्शन का, कोई ऐसा जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात है, यानी पैसों को गलत तरीके से इधर उधर करने की बात है। तो ईडी को जब यह अधिकार है, तो अगर ईडी ने एजेएल या नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर अपनी तरफ से ईसीआईआर दर्ज की है तो वो सही है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आलोक में। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ने जिस तरह से सोनिया या राहुल को समन किया है और उसके बयान उनके दर्ज कर रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो कार्रवाई ईडी कर रही है एजेएल मामले में वो सही है। साथ ही साथ जो 242 लोग यहां पर पहुंचे थे पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती देते हुए, उनको भी झटका लगाया सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है सोनिया गांधी के खिलाफ, उस पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत की तरफ से पूरी तरीके से वैध पीएमएलए कानून और ईडी के तमाम अधिकारों को एक तरीके से अदालत की तरफ से संरक्षण मिल गया है। और अब आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे दो और सहयोगी मौजूद हैं, जैनेंद्र कुमार और अंकित गुप्ता, दोनों ही विजय चौक से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं, पहले अंकित के पास आपको लेकर चलेंगे और समझते हैं कि आज भी क्या कल की तरह यहां पर कांग्रेसी सांसद संसद भवन परिसर से मार्च करते हुए बाहर निकलते हुए नजर आ सकते हैं। क्या है तैयारियां अंकित गुप्ता, जरा दिखाइए तस्वीरें जल्दी से। जी बिल्कुल रुमाना, और ये वक्त कल की तरह नहीं होगा। कल 12:15 बजे के आसपास निकले थे, लेकिन आज ये वक्त जो जैसी जानकारी मिल रही 12:30 बजे के आसपास तमाम सांसद निकलेंगे। राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे उसको लेकर के अभी भी संशय है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि कांग्रेस के तमाम सांसद निकलेंगे। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, इंतजाम किस तरीके से है। देखिए और गए हैं रवीश, एक और तस्वीर को यहाँ पर और वो है दिक्कत आ रही है अंकित गुप्ता, दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, तस्वीरें भी आपकी साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं जैनेंद्र का रुख करती हूँ और जरा जैनेंद्र से जानती हूँ कि आज के दिन के लिए कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर से कांग्रेस के सांसदों ने, जैनेंद्र क्या रणनीति बनाई है? देखिए, प्रदर्शन आज कांग्रेस एक बार फिर दिल्ली में 2 मोर्चों पर करेगी। एक तो कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन होगा जहां पर पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जमा है, और दूसरा प्रदर्शन एक बार फिर विजय चौक यानी संसद के सामने का इलाका होगा। 12:30 बजे के आसपास कांग्रेस के सांसद मार्च करते हुए बाहर निकलेंगे और ईडी से सोनिया गांधी की जो पूछताछ हो रही है उसके साथ साथ महंगाई, जीएसटी जो बढ़ाए गए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। मेरे साथ प्रणव झा है, राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस के। किस तरह से आज प्रदर्शन होगा? क्या कल की तरह एक बार फिर हम देखेंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में मार्च? आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में जिला स्तर पर हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं।
और बड़ी सीधी सी बात है, हमने उनसे अनुमति मांगी थी कि हमें राजघाट पर सत्याग्रह करने दीजिए। उनको ये नागवार गुजरा। आप ये बताइए, इस समय हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, आप बताना चाहिए दर्शकों को कि आप इस बैरिकेड के पार नहीं जा सकते हैं। जो वहां से चल के लोग आते हैं यहाँ भारत के संसद को देखने के लिए और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक देखने के लिए, उनको रोक दिया जा रहा है। हम सबको यहाँ पैदल आने दिया जा रहा मुझे वही, हम आपको मौका इसीलिए दे रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से आज आपका प्रदर्शन है। ये आवश्यक है। ये सरकार पहले आपका हाथ पकड़ती है, फिर कंधा पकड़ती है, फिर आपका गला पकड़ती है और आपको अभ्यस्त बना देती है कि आप चुप रहे। आज कैसे प्रदर्शन आप लोग करने वाले हैं? प्रदर्शन का तरीका वही है, अपनी बात इस बहरी सरकार को बताना, जनता को जागरूक करना, उनको बताना कि संसद में जब सांसद उनसे सवाल पूछते हैं महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, अग्निवीर के बारे में, तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। 4 कांग्रेस के सांसद को, अन्य दलों के सांसद 19 को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? कोई औचित्य नहीं है। हमारे 10 साल के कार्यकाल में इनके लोग तख्तियां लेकर के बैठे होते थे और अनर्गल बातें करते थे, लेकिन कभी किसी ने कोई जो प्रदर्शन होगा वो ईडी से जो पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी की, उस मुद्दे पर होगा या यह सब कुछ मुद्दों को समेट करके आप सम्मिलित है ये, क्योंकि आज कोई नई बात नहीं है। तीसरा दिन है आज, और सीधी सी बात है कि आखिर क्या है ऐसा। आप ये देखिए कि अखबार लिख रहे हैं, जो बात गोपनीय होनी चाहिए कि ईडी क्या पूछताछ कर रही है, वो अखबार के पत्रकार लिख रहे हैं। कौन बता रहा है? प्रधानमंत्री का कार्यालय बता रहा है, गृह मंत्री का कार्यालय बता रहा है, या पत्रकार वहां बैठ के कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री ने उनसे कहा लाइव टेलीकास्ट करिए, बताइए देश को कि आखिर क्या पूछताछ कर रहे हैं आप। तो रोमाना, आप सुन सकती हैं कि किस तरह की नाराजगी है और किस तरह की आपत्ति है ईडी की कार्रवाई को लेकर के, और उसको लेकर के अन्य बातें हैं, और साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा, अग्निपथ का मुद्दा, जीएसटी जो आवश्यक वस्तुओं के बढ़ाए गए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सांसदों ने कल भी मार्च निकाला। और एक बार फिर जैसी जानकारी दी गई है कि 12:30 बजे के आसपास कांग्रेस के सांसद संसद भवन से मार्च करते हुए विजय चौक की तरफ बढ़ेंगे। 2 बातें कही जा रही है। पहली ये कि यहीं पर बैठकर सत्याग्रह करेंगे। मार्च की बात भी कही जा रही है। जाहिर है यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे थे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि संसद भवन के चारों तरफ बिल्कुल छावनी का माहौल बना हुआ है। इतनी सुरक्षा संसद सत्र के दौरान होती भी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा अब नजर आ रही है। चारों तरफ बैरिकेडिंग है, बड़ी संख्या में पुलिस बल है इस मार्च के मद्देनजर। और जब मार्च करते हुए बाहर निकलेंगे सांसद, तो जाहिर सी बात है कल की तरह उन्हें एक बार फिर हो सकता है कि हिरासत में लिया जाए। तो सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है। कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है, जब तक लीडरशिप से उनकी पूछताछ चलेगी वो सड़कों पर नजर आएंगे। ये बात कहने के लिए कि ये जो है वो मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध ले रही है। जी रोमाना। बिल्कुल, तो करीब पौन घंटे का इंतजार और है, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो विपक्षी सांसद हैं वो नजर आएंगे। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।